मेरिस्टेम टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन girth ऑफ ट्री ट्रंक इज। जो girth को इंक्रीज करते हैं, ऐसे कौन से मेरिस्टेम टिश्यूज हैं ये बताना है। मतलब कौन से मेरिस्टेम टिश्यू हैं जो कि girth को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम्स की, एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ पे होता है? किसी भी नए डेवलप हो रही हुई ब्रांच के ऊपर होता है, स्टेम में होता है एपिक्स ऊपर की तरफ। इसका काम होता है ये डेवलप होता रहता है और हाइट बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या करता है, ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। प्राइमरी को इस तरीके से लिखता हूँ मैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा। अब बताया मैंने कि ये एपेक्स पे होता है, एपेक्स पे होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो एक तरीके से इंक्रीज करता है क्या, लेंथ। तो girth को इंक्रीज नहीं करता है ये। ठीक है, इस वजह से girth को इंक्रीज नहीं करता है, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया। फिर फेलोजन है। फेलोजन क्या है? ये भी एक तरीके का कैसा है, लेटरल मेरिस्टेम्स होता है ये। ठीक है, इसका काम होता है कि ये कॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये कॉर्क प्रोड्यूस करता है, girth बढ़वाएगा कि नहीं बढ़वाएगा ये? तो girth ये नहीं बढ़वाता है, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होती है। इंटरकैलरी मतलब कि दो नोड्स के बीच में, इंटर नोड्स के बीच में होता है ये। और ये कब काम आता है? ये रीग्रोथ करवाता है। जब कभी भी गाय वगैरह आती है, घास चढ़ जाती है, तो घास दोबारा से कैसे उगती है? इन इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की वजह से। तो ये रीग्रोथ करवाता है, घासों में करवाएगा रीग्रोथ। तो ये क्या girth बढ़ाएगा? ये भी girth नहीं बढ़ाता है। girth बढ़ाने का काम कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेम्स। इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे कि आपका एक हो गया वस्कुलर कैम्बियम हो गया, वस्कुलर प्लस कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, दो कैम्बियम होते हैं। तो ये एक तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। ठीक है, और ये जो है जाकर के आगे girth बढ़वा देती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो गया।